देखो धर्म प्रेमियों, अभी अभी हमने देखा कि बहुत से भाई बहनों ने जय गुरुदेव नाम को नहीं बोला। उनको शंका हुई कि राम का नाम है, कृष्ण का नाम है और बहुत से नाम है देवी देवताओं के, लेकिन जय गुरुदेव नाम भगवान का, प्रभु का कहां से आ गया। बहुत से भाई बहनों को शंका हो रही है। जो आपके सामने एक तस्वीर हमारे गुरु महाराज की लगी हुई है, बहुत से प्रेमी ये समझ रहे हैं कि इन बाबा जी को ही यानी ये भगवान प्रभु कह रहे हैं। नहीं प्रेमियों, देखो इन्होंने इस घोर कलयुग के अंदर, जैसे सतयुग के अंदर ऋषि मुनि महात्माओं ने हरि नाम को जगाया और कई हजार वर्ष प्रचार किया। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये हरि नाम उस परमपिता परमात्मा, उस सर्वशक्तिमान का नाम है। इसका तुम साथ दो और इसका जाप करो। ये हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारी आत्मा का कल्याण करेगा। लेकिन जिन भाई बहनों ने हरि के नाम पर विश्वास किया, उनके कल्याण हुए, और जिन्होंने उनका विरोध किया, आज भी हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं, उनका सर्वनाश। देख लो हिरण्याकश्यप जब सतयुग में हुए तो उन्होंने हरि नाम का विरोध किया। प्रेमियों, प्रहलाद को कितनी यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद की रक्षा हुई और हिरण्याकश्यप जैसे राक्षसों का धरती पर विनाश। ऐसे ही सतयुग समाप्त होने के बाद प्रेमियों त्रेता आ गया। त्रेता के अंदर ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग का हरि नाम इस समय ये काम नहीं करेगा, तो ऋषि मुनि महात्माओं ने राम नाम को जगाया और राम नाम में पावर डाला और राम नाम को सिद्ध किया कि ये राम नाम भगवान, उस आलीशान शक्ति, उस यानी परमपिता परमात्मा का नाम, ये त्रेता का कल्याणकारी नाम राम है। तो जगा करके कई हजार वर्ष ऋषि मुनि महात्माओं ने धरती पर प्रचार किया। प्रेमियों, सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम नाम उस सर्वशक्तिमान, उस मालिक का, परमात्मा का है। तुम इसका जाप करो, इस नाम का साथ दो, तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारी हर मुसीबत में रक्षा होगी। जिन भाई बहनों ने राम के नाम पर विश्वास किया, उनका कल्याण हुआ। आज भी हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं, और जिन्होंने विरोध किया उनका सर्वनाश। जैसे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, तारका, सुबाहु, मारीच, ना जाने कितने राक्षसों का धरती पर विनाश हुआ। ऐसे ही जब त्रेता खत्म हो गया, उसके बाद द्वापर आया। प्रेमियों, ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि भक्त का महात्मा चाहिए, भक्त का डॉक्टर चाहिए, भक्त का गुरु चाहिए, भक्त का नाम चाहिए। उन्होंने विचार किया कि सतयुग का हरि नाम और त्रेता का राम नाम तो द्वापर में काम नहीं करेगा। उन नामों ने पहले काम किया, तो उन्होंने द्वापर के अंदर कृष्ण नाम में पावर डाला और कृष्ण नाम में शक्ति डाल के कृष्ण नाम को जगाया और पूरे यानी विश्व में कई हजार वर्ष प्रचार किया। तो सुनो सुनो दुनिया वालों, ये यानी कृष्ण नाम, उस भगवान, उस आलीशान शक्ति, सब शक्तिमान का नाम ये कृष्ण है। तो इनका साथ दो, इनका जाप करो, हर मुसीबत संकट में तुम्हारी रक्षा होगी और तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे जीव का कल्याण होगा। जिन प्रेमियों ने कृष्ण नाम पर भरोसा किया और जिन्होंने बार बार जोर धमाक यानी योगेश्वर कृष्ण को समझा, उनका विनाश हुआ। और जिन्होंने उनका साथ दिया और उस नाम का जाप किया, तो यानी उनका कल्याण हुआ। ऐसे देखो प्रेमियों, इस घोर कलयुग के अंदर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यानी जय गुरुदेव नाम को जगाया है। ये इनका नाम नहीं है। जैसे कोई दूध का काम करता है प्रेमियों, तो वो दूध नहीं देता है, लेकिन कोई नाम नहीं जानता उनका, तो क्या कहते हैं, अरे भैया दूधिया है गया या दूधिया आ गया। उसका नाम दूधिया नहीं है, वो दूध नहीं देता है, वो तो दूध का काम करता है। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को कलयुग में जगाया, तो इन्हें जय गुरुदेव बाबा के नाम से यानी पूरा विश्व, पूरा भारत जानता है। इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है प्रेमियों। इन्होंने बताया मंच से, अरे स्वामी जी ने कहा, अरे बच्चों मेरा परिचय सुनो। गुरु महाराज ने कहा कि मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बाप ने, जो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखी है, जो गोस्वामी जी महाराज का पूरा नाम है, वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है प्रेमियों।
क्यों नहीं लेते हैं? जैसे हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो कि अपने यानी स्वामी का, पति का नाम जानती है लेकिन मुंह से नहीं लेती। बुजुर्ग माताओं की बात कर रहा हूँ। आज तो यानी फैशन ही बदल गया। हमारी नौजवान बहू बेटियां हैं वो तो नाम से ही बुलाती है सीधे, और हमारे नौजवान भाई बच्चे हैं वो नाम से बुलाते हैं अपनी पत्नी को। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि अगर पत्नी ने पति का नाम लिया तो उनकी आयु कम हो गई, और पति ने पत्नी का नाम लिया तो उनकी उम्र कम हो गई, तो ये कभी नाम नहीं लेती। हमारी बुजुर्ग माताएं, अगर कोई काम पड़ गया मित्र पर या कहीं, और किसी ने पूछा कि तुम्हारे घर वाले का क्या नाम है अम्मा, तो कोई बगल में खड़ा होगा उसे कह देंगे कि लाला तेरे ताऊ को नाम बता दीजो, तेरे बाबा को नाम बता दीजो, लेकिन नाम नहीं। और आज क्या हो गया प्रेमियों, आज की हमारी नौजवान बहू बेटियों से पूछो कि मित्र पर अगर काम पड़ गया कि तुम्हारे पति का, तुम्हारे घर वाले का क्या नाम है, बंदूक का घोड़ा दबाने में तो समय लगेगा लेकिन पति का नाम लेने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। यानी हमारी माता बहन देवियों को देखो, करवा चौथ का व्रत रखती है और न जाने कौन कौन से उपवास रखती है कि मेरे पति की उम्र लंबी हो, यानी लंबी उम्र तो करें 1 इंच और घटाने कितने के 2 फुट, यानी नाम लेकर के घटा ज्यादा नहीं है और उम्र यानी बड़ा कम है। इसलिए अपने पति का, स्वामी का नाम कभी लेना नहीं। तो हमारे गुरु महाराज ने बताया प्रेमियों कि जैसे संसार की यानी पति पत्नी की शादी होती है, ऐसे ही जितनी भी जीवात्माएं हैं, हमारे भाई लोगों में जो आत्मा है, हमारी बहन माता बच्चियों में जो आत्मा है वो नारी रूप है। सब नारी रूप है आत्मा, यानी इंसान में हो या कोई औरत में हो, सब नारी रूप है। जिन्होंने गुरु से नामदान लिया, जिन्होंने गुरु बनाया, उनकी आत्मा के सच्चे स्वामी, सच्चे पति, सच्चे मालिक सदगुरु होते हैं। इसलिए हम हमारी वाणी से इनका नाम नहीं लेते। इनका नाम वही है जो गोसाई महाराज रामायण लिखने वाले हैं, जिनका रामचरितमानस लिखा है, उनका जो नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। इनका आश्रम मथुरा में दिल्ली आगरा बाईपास पर है। ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में करते हैं, इसलिए इन्हें बाबा जय गुरुदेव के नाम से कहते हैं। इसलिए प्रेमियों कोई शंका मत करो। फिर हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चों बच्चियों अगर तुमको शंका हो तो जय गुरुदेव नाम की पहले तुम परीक्षा कर लेना और बाद में मेरे पास आना। साईं महाराज ने बताया कि कहीं तुम जंगल में अचानक गिर जाओ, तुमको कोई रात बरात हो जाए, गुंडे लुटेरे बदमाश घेर ले, कोई भूखा जानवर घेर ले, किसी कुआवादी तालाब में डूबने का सिस्टम बन जाए और तुम्हें ये लग जाए कि मेरे प्राण संकट में है, अब कोई बचाने वाला नहीं है, उस समय तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना। गुरु महाराज ने बताया, जिस इसको तुम मानते हो, देवी दुर्गा, भैरव, भूमिया, ईसा, मूसा, राम, कृष्ण, हनुमान, चंडी, दुर्गा, जिसके तुम भगत हो, जिसके पुजारी हो, उसको सुमर लेना। अगर तुम्हारी उस समय मदद हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी कोई मदद नहीं करे तब गुरु महाराज ने कहा, जब तुम्हें लग जाए कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं तो अंतर में ही 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है तो मेरी मदद कर। बार बार निकालने की जरूरत नहीं, अंतर में स्मरण करना। गुरु महाराज ने कहा कि 10 बार बोलना, और जब तुम्हारी वहाँ रक्षा हो जाए, तुम्हें कोई बचाने वाला आ जाए, तो इस नाम पर विश्वास कर लेना और सीधे मेरे पास आ जाए। इसलिए प्रेमियों, ये कलयुग का कल्याणकारी जीता जागता नाम जय गुरुदेव।